गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज देखिए कुछ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो पीटी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग भी सब ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा, देखिएगा क्या है। चलिए कुछ सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए, और मैं 20-25 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। तो देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको अन्य किस नाम से जानते थे? इसको अन्य नाम जानते थे, इसे कहते थे इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के नाम से जानते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी को अन्य किस नाम से जानते थे, और पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने इसकी स्थापना की। इंडिया हाउस लंदन में कहाँ पे की? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे की? लंदन में। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई? तो कब की गई आप सबको याद होना चाहिए और याद करना पड़ेगा। ये समय था 1905 का, यानी कि 1905 के समय ये इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब तथा किसने की? और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है ना? तो गदर पार्टी की स्थापना कब तथा किसने की? तो वेरी गुड, 1913 में। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं 1913 में लाला हरदयाल। देखिए लाला हरदयाल जो थे इसके प्रमुख नेता थे। स्वर्ण सिंह भाखना भी इससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने इससे पूर्व ही गदर पार्टी के बारे में अपनी बात को रखा था। तो दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, ये भी और वो भी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। अगर सैन फ्रांसिस्को आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो अगर यूएसए भी है, अमेरिका है, तो उसको भी लगा देंगे। तो आंसर लिख लें सैन फ्रांसिस्को या यूएसए। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ेगा? यूएसए में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कब तथा किसने की? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। लिखिए आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस। लिखा आप लोगों ने, रास बिहारी बोस ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब तथा किसने लागू की? स्थायी बंदोबस्त था क्या? किसे कहते थे स्थायी बंदोबस्त? देखिए स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय जमींदारों के माध्यम से कर वसूला करते थे, टैक्स वसूला करते थे। और ये टैक्स जो किसानों से वसूला जाता था वो किस तरह से वसूला जाएगा, ठीक है ना, कि एक एक महीने में टैक्स वसूला जाएगा। एक महीने में तो कोई फसल तैयार होती नहीं है, एक साल में प्रति वर्ष निर्धारित करेंगे उसको, या 2 वर्ष के लिए निर्धारित करेंगे कि आप अपने यहाँ से इतना दो, या कुछ और। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रणाली को लागू किया और कहा कि इसको ऐसा करते हैं 10-10 वर्ष के लिए कर देते हैं, कि 1 वर्ष निर्धारित कर दो और 10 वर्ष तक उसको लागू रखेंगे, और वही जो दर है उसी रेट से लेते रहेंगे। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया। आप लिख लें लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्थापित किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? देखिए बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को,
जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 5 लागू हुआ, उस दिन किसने इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया? क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। यानी बंगाल विभाजन के दिन जब 16 अक्टूबर को लागू हुआ तो उस दिन कहा गया कि हर व्यक्ति, हर हिंदू एक दूसरे को राखी बांधेगा। ये राखी दिवस के रूप में मनाया गया, किसके द्वारा? तो याद करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि अब क्या होगा कि हर वस्तु स्वदेशी रहेगी, अपने ही देश की वस्तु को प्रयोग किया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो ये किया गया था 7 अगस्त 1905 को। कब किया गया? 7 अगस्त 1905। सभी को क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन को किस गवर्नर के समय रद्द किया गया? बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, उसको कब रद्द कर दिया गया? तो देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। और उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग के समय, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के समय। जॉर्ज पंचम जब आए थे तो लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उसी समय ये घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा। दूसरा काम इस समय क्या किया गया था? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी। अगर पूछा जाए कि राजधानी कब बनी, तो 1911 नहीं, 12 में, अगले साल बनी। तो याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। आंसर लिखिए, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और कब की गई? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सभी लोग देखते जाएं, करते जाएं। तो 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। देखिए, इसकी खास बात क्या थी जब 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था? क्या खास बात थी? और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जब 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की और प्रथम बार स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार स्वराज की मांग कब की गई? तो आपको याद करना है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। लिख लो, इस चीज को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका भी आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो थे चुने गए थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है लास्ट क्वेश्चन? कह रहा कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो हाँ, इसका आंसर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। और क्यों विभाजन हुआ था? क्योंकि इस समय गरम दल और नरम दल के बीच इस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। जहां गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करें और वहीं नरम दल वाले चाह रहे थे कौन इसकी स्थापना करे? रासबिहारी बोस करे। और अंत में क्या हुआ कि रासबिहारी बोस ने ही इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी से जुड़े हुए जो आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब तथा
तथा कहाँ हुई थी? तो कब हुई? 1906 में ढाका में। 1906 और ढाका में इसकी स्थापना हुई सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। ठीक है, और वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने इसकी प्रथम अध्यक्षता की। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार बिल हाँ किस वर्ष पारित किया गया तथा इसकी खास बात क्या थी? बताइए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? हाँ बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है 1909 में 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। लिख लीजिए इसमें, इसकी खास बात थी मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई, पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ये इसकी खास बात थी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है? 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। हाँ देखिए 1912 में कलकत्ता से राजधानी कहाँ बनी? दिल्ली लाया गया। अगर क्वेश्चन यही कह दे कि दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बनी, तो आपको पता होना चाहिए ये बनी है 1931 को, पूछा जा सकता है। तो इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन भी किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग, आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। याद करते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन को कब स्वीकार किया? वेरी गुड, कहा गया है कांग्रेस ने कब प्रथम बार स्वीकार किया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन रहे। कब इस बात को कांग्रेस ने स्वीकार किया, और जो कि कांग्रेस के जीवन की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। क्वेश्चन कहा जाता है कांग्रेस के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या थी सबसे बड़ी भूल? कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना। तो किस अधिवेशन में, बताइए आप लोग। तो देखिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस द्वारा कब स्वीकारा गया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में देखिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें क्या गरम दल और नरम दल कैसे हो गए थे? जो 1907 में फूट पड़ी थी वो एक बार फिर आपस में आके एक साथ हो गए, और यहाँ पे कांग्रेस के जो नरम दल थे उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया, जो मांग थी कि हाँ कि अब मुस्लिमों के लिए हम पृथक निर्वाचन की बात को स्वीकार करते हैं, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसने? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ पुस्तक और न्यू इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया? हाँ, क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस पुस्तक का यानी किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। याद करना है, इंडियन ओपिनियन।
जो वहाँ अफ्रीका में रह के इन्होंने प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा तथा कहाँ? हाँ, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ तथा किसके द्वारा की गई? फिनिक्स फॉर्म, हाँ, गांधी जी द्वारा। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी द्वारा कहाँ की गई? हाँ, वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का स्थान बताएंगे? ये तो पूरा देश हो गया, तो स्थान है डरबन, याद करते जाइए। गांधी जी द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई? दक्षिण अफ्रीका में डरबन में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनैतिक गुरु। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? हाँ, बिल्कुल सही। इनके जो राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल गोखले, याद करना है, गोखले इनके थे। सबसे पहले अफ्रीका से आके वो इन्हीं से मिले थे और इन्होंने कहा सबसे पहले अगर आपको भारत समझना है तो भारत का क्या करो? भ्रमण करो। तो इनके कहने पे भ्रमण किया कि भारत को पहले एक बार समझो, और ट्रेन में बैठ के फिर गांधी जी ने भ्रमण किया और समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के पहले महात्मा शब्द का प्रयोग कब तथा किसने? वेरी गुड, गांधी जी के पहले महात्मा शब्द, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि किसने दी बताइए आप लोग। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। वो राष्ट्रपिता, जब वो सिंगापुर से आ रहे थे अपनी सेना को लेकर, है ना, और आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा हे राष्ट्रपिता, हम आ रहे हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए, रेडियो पे संबोधन भेजा था। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन है महात्मा की उपाधि किसने तथा कब दी गई थी? तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये उपाधि कहाँ पे दी? ये कब दी? हाँ, बारदौली सत्याग्रह के समय नहीं, बारदौली सत्याग्रह के समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ कहानी है। यहाँ पे इनको कब दी गई? उनको सरदार पटेल को पटेल की उपाधि दी गई थी और गांधी जी द्वारा वहाँ की महिलाओं की तरफ से, बारदौली की महिलाओं की तरफ से दी गई थी। तो वो सरदार पटेल याद रखिएगा। यहाँ पे है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, और ये दी थी 1916-17 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था। तो चंपारण आंदोलन के दौरान। ये चंपारण कहाँ है? चंपारण कहाँ पड़ेगा? बिहार में। ठीक है ना। जब चंपारण आंदोलन गए और वहीं से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और उस समय गांधी जी के साथ में थे इस आंदोलन के समय, और इसी समय उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? क्या विवाद था चंपारण आंदोलन? क्या? पेड़ों को काटा जाता अरे वो नहीं, वो तो चिपको आंदोलन है। पेड़ों के काटने से आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन है। सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं उससे, वो अलग चीज है। बाबा आमटे, हाँ देखिए देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, सुनिए। क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी द्वारा प्रथम आंदोलन भारत में कौन सा किया गया? तो कौन सा? चंपारण। सबसे पहला, जैसे ही आए 15 में आए, एक साल घूमे और 16-17 में चंपारण का पहला आंदोलन गांधी जी ने किया। एक्चुअली यहाँ से बुलाया गया था, इनको बुलाया गया कि हाँ आप आइए, यहाँ की समस्या निपटाइए। वहाँ किसानों की एक समस्या थी। किसानों की समस्या, जैसा कि आप बता रहे हो, तिनकटिया विवाद था। तिनकटिया विवाद क्या था कि जो उनकी खेती होती थी उसके 3/20 भाग पर क्या करना पड़ता था? नील की खेती करने के लिए अंग्रेज उनको बाध्य करते थे। तो उस बाध्यता को दूर करने के लिए, ठीक है, किसान इसका विरोध क्यों करते थे? किसान इसका विरोध इसलिए करते थे कि अगर हम 3/20 भाग पर जहाँ नील की खेती करेंगे
और नील की खेती करने से वो ज़मीन कैसी हो जाती थी, बेकार हो जाती थी। अगर हम नील की खेती करेंगे तो खाने वाली फसल कहाँ करेंगे, तो ये चीज़ को ले। और फिर नील होता भी था, इसको अंग्रेज खरीदते थे और यहाँ से ले जाके अपना लंदन ले जाते थे और वहाँ से रंग बनाते थे। तो क्या होता था कि मन माने पैसे पे उसको खरीदते थे, उनको सही से पैसा भी नहीं मिलता था। तो चंपारण आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में हाँ, गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पहली बार हथियार के रूप में कहाँ प्रयोग किया गया, बताइए। तो आप याद रखिए, और पूछा जा सकता कब, गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल। जब देखो गांधी जी भूख पर बैठ जाते थे, नहीं खाएंगे पिएंगे, सब छोड़ देते थे, है ना, जो आजकल की लड़कियां भी करती रहती हैं। क्या करती हैं, जब कोई बात होती है नहीं मानते माँ बाप तो भूखे रहने लगते हैं कि नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे। तो गांधी जी भी यही करते थे। तो गांधी जी ने ये सबसे पहले शुरुआत की थी, उसी को देख के आज की लड़कियां उसको अडॉप्ट करने लगी हैं कि गांधी जी की बात मान लेते थे। जब अंग्रेज झुक गए तो ये तो माँ बाप हैं, ये तो झुक ही जाएंगे, ठीक है ना, तो अपनी बात मनवाने के लिए। तो सबसे पहले 1918 में कब ये घटना घटी, अहमदाबाद आंदोलन। कौन सा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन के समय। अहमदाबाद आंदोलन के समय सर्वप्रथम भूख हड़ताल। ये क्या था अहमदाबाद आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन क्यों किया गया, यहाँ पे एक समस्या ये थी कि अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, मिल मजदूरों के साथ उनके जो मालिक थे मिल के, वो उनको बढ़ा हुआ बोनस और बढ़ा हुआ पेमेंट नहीं दे रहे थे। उस समय प्लेग फैल गया था, पहले तो प्रारंभ में दिया, बाद में जैसे प्लेग खत्म हुआ उसको बंद कर दिया, और बाद में जब किसी की सैलरी बढ़ा दो बाद में कम करो तो उनको होती है दिक्कत। तो फिर इन मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया मिल मालिकों के खिलाफ। बाद में जब ये मामला नहीं सुलझा तो गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी गए और मिल मजदूरों से बात की, मिल मालिक से बात की। तो बाद में अल्टीमेटली उनका बढ़ा हुआ जो वेतन था उसको वापस दिलवाया और भूख हड़ताल पे बैठ गए कि अगर नहीं आप दोगे तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो सबसे पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में कहाँ पे प्रयोग किया गांधी जी ने, यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, गांधी जी द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा कब दे दिया? हाँ देखिए, कांग्रेस से इस्तीफा गांधी जी द्वारा कब दिया गया। गांधी जी वो व्यक्ति थे जो बहुत ही अपना आप में एक स्वाभिमानी टाइप के थे। देखिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी है कि अगर हम कांग्रेस से अलग हट जाएंगे, अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो हम क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी भर बालू से लेके कांग्रेस से बड़ा संगठन बना देंगे। ये वक्तव्य आता है कि किसने कहा था कि मुट्ठी भर बालू लेकर, मुट्ठी भर बालू से हम कांग्रेस से भी बड़ा एक संगठन बना देंगे। ये किसने कहा था, गांधी जी ने। और गांधी जी कांग्रेस से बहुत जल्दी ही अलग हो गए थे। गांधी जी चाहते थे कि जैसा हम करें हमारी बात ही हर जगह मानी जाए, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अलग रह के उससे सक्रिय राजनीति में भागीदारी ली और भारत को स्वतंत्रता दिलाई और आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जिसे हम प्यार से बापू कहते थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये शब्द किसने कहा था, किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं वो आज नहीं रहे हमारे बीच। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्या है। रॉलेट एक्ट कब तक हाँ, रॉलेट एक्ट कब आया और क्या खास बात थी इसकी। रॉलेट एक्ट कब आया, इसकी खास बात क्या थी, क्या था रॉलेट एक्ट, बताएं। 23 मार्च 1919 में 1919 में आया।
क्या खास बात थी रॉलेट एक्ट की? उसमें अधिकारी को गिरफ्तार कर सकते बिना किसी वारंट के। हाँ हाँ, और इसका क्या नारा था? नो अपील, नो वकील, नो दलील। यानी कि देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसी समय ऐसी घटना घट रही थी कि विद्रोह ना हो जाए आपातकालीन। तो सर सिडनी रॉलेट क्या थे? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता, जो एक न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट उन्होंने पारित किया। और इसकी खास बात थी कि नो अपील, नो वकील और नो दलील, किसी की कोई सुनी नहीं जाएगी और शक के आधार पर किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में इस पर आरोप लगा कि ये काला कानून है, ये ऐसा कानून है, इसको नहीं होना चाहिए। तो लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आया। और किस वायसराय के समय? उस समय वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग जब हुआ था तब उस समय जनरल डायर, वो अलग चीज है, ये चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट वन, अगला है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज, इसका नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया? तो आप लिख लें, असहयोग आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया। अब देखिए, वहां पे भी याद रखिएगा, 1929 की बात को याद रखिएगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर झंडा लेकर फहराएंगे और कहेंगे कि अगले साल हम क्या करेंगे, 1 साल बाद हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हमें स्वराज दो। वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, एक वर्ष में स्वराज, इसकी ये नारा किसने दिया? गांधी जी द्वारा। कब दिया गया? 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान। और स्वराज शब्द की प्रथम बार मांग कब की गई? कब की गई? 1906 में। किसके द्वारा? दादा भाई। कहाँ पे? अभी बताया, कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार। ध्यान नहीं दे रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? हाँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वन, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? देखिए, नेहरू रिपोर्ट था क्या? नेहरू रिपोर्ट क्या था और कब प्रस्तुत की गई? क्या था, कोई बताएगा? नेहरू रिपोर्ट क्या थी? देखिए, साइमन कमीशन कब आया भारत? साइमन कमीशन इंग्लैंड से कब चला? 1927 में, और भारत पहुंचा 1928 में। और क्वेश्चन पूछा जाता, साइमन कमीशन क्यों आया? भारत में संवैधानिक संभावनाओं को तलाशने के लिए, सभी दलों से बात कर कर भारत के लिए संविधान बनाने के लिए आया था। और जब वो आया कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो कहा, यहाँ के लोगों ने कहा कि देश हमारा, नागरिक हमारे, और संविधान आप बनाओगे, ऐसे कैसे हो सकता? हम खुद अपना संविधान बना लेंगे तो हम क्या सक्षम हैं, अक्षम हैं बनाने में? तो कहा उन्होंने कि अच्छा ठीक है, तुम बनाओ, बना पाओ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो थी शर्त, इसको स्वीकारा मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बना के लाते हैं। और वो गए, थोड़ी ही देर में अपना एक संविधान लिख के लाए और कह दिया गया, देखो ये है भारत का संविधान, ये होना चाहिए संविधान, कि देखिए हमने बना के दे दिया। तो जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको उन्होंने संविधान कहा, उसी को नेहरू रिपोर्ट 1928 में साइमन कमीशन के कहने के बाद, ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू मत लगाइएगा आंसर, मोतीलाल नेहरू ने। अब जब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने ये प्रस्तुत कर दी, बात सुनिए यहाँ ध्यान से, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि ये ऐसा होना चाहिए संविधान हमारे यहाँ का। तो इसको देख के मुस्लिम लीग वो परेशान हो गई कि अरे, इन्होंने तो अपने हिसाब से बना के दे दिया संविधान, अपने हिसाब से ये सारी रिपोर्ट बना के दे दी, हिंदुओं के हिसाब से हो गई, हमारा क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना जी सक्रिय हुए कि नहीं नहीं नहीं, हम संविधान अपने अनुसार बनाएंगे।
फिर जिन्ना जी क्या करते हैं कि अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं, 14 सूत्रीय फार्मूला, 14 सूत्र लिखते हैं, वो भी लिख के लाए हैं और सरकार को सौंप देते हैं, ब्रिटिश सरकार को, कि इस तरीके से हमारा संविधान होना चाहिए। और वो 14 सूत्री फार्मूला किसने प्रस्तुत किया? जिन्ना ने। अगर मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। नेहरू रिपोर्ट किसने? मोतीलाल नेहरू ने। कब दी, किस स्थिति में दी, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो अब लिखेंगे। और 14 सूत्री फार्मूला जिन्ना जी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के समक्ष किसने प्रस्तुत? हाँ, 11 सूत्री मांग किसने प्रस्तुत की अंग्रेजों के सामने? देखिए, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था 11 सूत्री मांगे किसने रखी थी? गांधी जी द्वारा। और कब प्रस्तुत की गई थी? 1931 में। और किसके सामने? कौन गवर्नर था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, है ना, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उसी समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। ठीक है ना, तो ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन, अगस्त क्रांति के नाम से। देखिए, अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? अगस्त में, अगस्त 1942। तो उस क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे हो गए? चलिए ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग सभी लोग इसको याद करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।